तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, मतलब इसके जो जीरोस है ना, ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर करें तो उनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 40 आ रहा है, तो p की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो इसके जीरोस में अल्फा और बीटा लेट कर लेता हूं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f of y इक्वल y स्क्वायर माइनस 8y प्लस p। ओके, देन यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 1 8, इक्वेशन फर्स्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, वो कितना है? c बाई a यानी p, इक्वेशन सेकंड। गिवन दैट कंडीशन क्या रखी है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इन दोनों का स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इनका सम वो आपको 40 रखा है, ठीक है, इक्वेशन 3। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करूं तभी तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी, और 2a भी आएगा, वहां से p आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan State. I am an MSc in Mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. Hello students. आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए जो चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर रखा है पॉलिनोमियल्स, उसके एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी रनिंग में थी, उसका क्वेश्चन 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं इस लेक्चर थर्ड में। If one zero of the quadratic polynomial f of x equal this is negative of other, then find the value of k। ये कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, मान लो 2 है तो दूसरा क्या आएगा? -2 आएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके कितने जीरोस रिलेट कर सकते हैं? एटमोस्ट 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि एक दूसरे दोनों नेगेटिव हैं। ओके, लेट अल्फा and beta be two zeros of given polynomial। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या रखी है? कंडीशन आपको रखी है कि ये जो अल्फा है ना, ये कितना है? इसका नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ बीटा, ये कह रहे हैं, या फिर बीटा जो है वो अल्फा के नेगेटिव है, कोई भी एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। ये रिलेशन हम काम मिलेंगे, तो उससे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो अल्फा ये इधर आएगा तो प्लस बीटा इक्वल 0 हो जाएगा। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ओके। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस ना, ठीक है। और यहां से गिवन पॉलिनोमियल से अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए, है ना। तो उससे पहले हम ए बी सी की कंपेयर करके बता देते इसको, या फिर ऐसे लिख लो सम ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। सम ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या आएगा? माइनस बी कौन है? -8 ना, -8k अपॉन ए क्या है? 4। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 से इसको कैंसिल करो 2k, ठीक है, ओके। और ये कोई और नहीं, अल्फा प्लस बीटा ही है, सम ऑफ जीरोस। अगर जीरोस आपने अल्फा बीटा ऐड किए तो उनका समेशन है, ठीक है। सपोज ये इक्वेशन सेकंड आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 है ना, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, 0 इक्वल 2k। तो जब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा? 0/2 मतलब 0। तो k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? हमको 0 लेनी पड़ेगी, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये कह रहा है कि आपके पास अगर जो जीरोस हैं, सपोज अल्फा और बीटा है, ठीक है, उनका डिफरेंस करके स्क्वायर निकाले। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या है? उन दोनों का डिफरेंस करें और उसका स्क्वायर करें, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो 144 आ रहा है, तो ये जो अननोन की है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं इसके जीरोस अल्फा और बीटा लेट कर लेता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of given quadratic polynomial f of x equal x square plus kx plus 45, okay। then sum of zeros that is alpha plus beta कितना आएगा? देखो माइनस के ना, सपोज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ना 45/145 इक्वेशन सेकंड। और हमको क्या रखा है? गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, डिफरेंस किया और उसका स्क्वायर किया।
चाहे आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिखो या बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिखो, स्क्वायर होने की वजह से दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। हमको पता नहीं कि भाई कौन बड़ा है, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करके निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं अल्फा को बड़ा मानता हुआ सोल्व कर रहा हूं। ये कितना दे रखा आपको 144, ओके। अब देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको ए और बी बोल दो या अल्फा बीटा रखो। देखो अल्फा, इसको ओपन करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा। और अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ओपन करूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो सेम आ रही इसमें, ओके, ठीक है। मैं इस प्लस वाले का स्क्वायर करके माइनस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूं इसको, अगर मैं इसमें -4 अल्फा बीटा कर दूं तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी था, कौन था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर था, इसको जब मैं -4 अल्फा बीटा के साथ लिखूंगा तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोई और नहीं, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आएगा, और वो कौन है, ये है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को मैं अब अल्फा प्लस बीटा समय इनके समेशन फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना इस टाइप से। तो क्या लिखूं मैं इसको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और इधर क्या है 144। अब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका यूज करो और के की वैल्यू को निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस के स्क्वायर 4 इंटू अल्फा बीटा 45, 144 कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस 180, 144 के स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 180, ऐड करते हैं इनको, के स्क्वायर 4 2 3 3 2 4, और ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है। के इक्वल प्लस माइनस 18 हो जाएगा, रूट करेंगे तो, ठीक है। पॉजिटिव 18 लो या माइनस 18 लो, दोनों के लिए ट्रू है, ओके। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, मतलब इसके जो जीरोस है ना, ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर करें तो उनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 40 आ रहा है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो इसके जीरोस में अल्फा और बीटा लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस of given polynomial f of y equal y square minus 8y plus p, okay। then यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है, -b/8, माइनस माइनस प्लस 8/1 8, इक्वेशन फर्स्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, वो कितना है, c/a यानी p, इक्वेशन सेकंड। गिवन दैट कंडीशन क्या रखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इन दोनों का स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इनका सम वो आपको 40 रखे है, ठीक है, इक्वेशन 3। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करूं तब भी तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी, और 2ab आएगा, वहां से p आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इधर 8 स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में ओपन करो इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इधर 64, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, 2 इंटू अल्फा बीटा p है, इक्वल 64, 40 को ट्रांसफर करो, 2p इक्वल 64 माइनस 40, 2p इक्वल कितना 24, तो p कितना आ रहा है, डिवाइड कर दो 12, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 15 को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस 1/3 आपको करके दे दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी करके दे दिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, करके दे रखा आपको, ठीक है। तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि अल्फा और बीटा उस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो उस केस में हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा बीटा ये है, ठीक है। लेट
अल्फा एंड बीटा आर zeros of required polynomial. ओके, ये कॉमन लाइन है। अब नंबर 1, तो अगर अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हैं तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस ना, और वो इसने रखा है, पहले देखो सम लिखा हुआ है इसने, सम और उसके बाद प्रोडक्ट है रेस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट वाला सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1/3 क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1 है। ओके, हमको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, जब हमने बेसिक किया तब। तो यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px की बात करूँ तो वो क्या बने, क्या लेके आए थे हम, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या लोगे आप, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों का एलसीएम क्या है, 3 है ना, इसका मतलब k की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, पुट k इक्वल 3 एंड अल्फा प्लस बीटा 1/3 और अल्फा बीटा -1। ठीक है, p ऑफ x इक्वल k 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/3 x प्लस अल्फा बीटा -1। ओके, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखो, 3x² माइनस 3 इंटू 3 कैंसिल, ये 3 इंटू 1/3 कैंसिल, x बचा, और प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 3, तो ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में देखो अल्फा प्लस बीटा क्या रखा आपको, 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा वो भी क्या है, 1। ठीक है, तो इस केस में p ऑफ x क्या बनेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बनता है। ठीक है, वेयर यहां पे k की वैल्यू क्या है, 1, सो p ऑफ x इक्वल 1 पुट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा देखो 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड में अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, अल्फा बीटा कितना है, 1/4 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू के। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, जो इन दोनों का एलसीएम है 4 ना, अल्फा इसकी वैल्यू पुट करें उससे पहले k लिख के बताना पड़ेगा, वेयर k इक्वल 4, देन p ऑफ x इक्वल 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/4। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p ऑफ x इक्वल 4x² माइनस माइनस प्लस, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल 1 इंटू एक्स एक्स और प्लस 4 इंटू 1/4 1। ठीक है, नंबर 4, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास, 2/3, अल्फा बीटा कितना है, -1/2 1/3। ओके, p ऑफ x क्या बनेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, वेयर k इक्वल, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो 3 आएगा, p ऑफ x इक्वल 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2/3 x प्लस अल्फा बीटा -1/3। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x² माइनस 3 से कैंसिल 2x और प्लस माइनस माइनस, ये 3 कैंसिल 1, ये p ऑफ x आ गया। ओके, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ और सिक्स्थ ये दो और बच्चे, इनको और देखते हैं। फिफ्थ में आपके पास अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा बीटा 1/3 है। पोलिनोमियल क्या बनेगा, p ऑफ x इक्वल k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ओके,
अब k की वैल्यू बताओ, k क्या है यहाँ पे, बाई 1 बाई 3, 3 एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का 3 आएगा, ठीक है। p ऑफ x इक्वल 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो रूट टू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये p ऑफ x आ गया। लास्ट पार्ट 6th, अल्फा प्लस बीटा कितना रखे यहाँ पे, -√3 ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -7/√3, ठीक है। p ऑफ x क्या बनेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले k की वैल्यू बताएंगे। k क्या है यहाँ पे, बाई 1 और बाई √3, तो k की वैल्यू हमने √3 ली है। सो p ऑफ x इक्वल √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस √3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -7/√3। अब इस √3 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा √3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3x प्लस माइनस माइनस क्या गया यहाँ पे माइनस, और √3 से कैंसिल होगा 7 बचेगा। तो ये फाइनल आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ओके। तो ये 6 पार्ट है, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये कह रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरोस आपको अल्फा और बीटा मिले हुए हैं, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकालो जिसके लिए जीरोस ये हैं, ठीक है। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, यहां से हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल पाएंगे इजीली। हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों है, ठीक है। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है ना, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ना, ठीक है। देन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, तो माइनस और b क्या है -1, तो +1 हो गया अपॉन 1, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है, c/a -2 ना, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो हमको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये हैं, और अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करके निकाला था। तो आपको जीरोस मिल चुके हैं, आपको जीरोस दे दिए हैं, तो इन जीरोस का हम सम निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये जो आपको जीरोस रखे ना, ये सपोज ये एफ एक्स है, पी एक्स के हम जीरोस मान लेते हैं। लेट 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। वेरिएबल y ले लो, x ना तो y ले लो, x ले लिया तो भी गलत नहीं है, ठीक है। p ऑफ y, ओके। ये वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप x रख लो चाहे y रख लो z रख लो कुछ भी रख लो, ठीक है, ओके। देन सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ y, इस पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल पी वाई जो है ना, इसके जीरोस, इनका सम क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 1 है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया 4, ठीक है। तो आपने सम निकाल लिया इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ y
इक्वल प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करते क्या आ रहे हैं, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1। 4 इंटू अल्फा बीटा देखो कितना है -2 ना, प्लस 2 कॉमन यहां से, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1। मैंने क्या किया, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 एज इट इज रखा। इसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ये कितना आ रहा है, 2 + 1 3 और ये कितना है -8 + 3 -5। इसका मतलब आपने पी ऑफ वाई के लिए जो जीरोस आए उनका सम और प्रोडक्ट निकाल दिया, तो क्यों ना पी ऑफ वाई निकाला जाए। सो पी ऑफ वाई इक्वल क्या था, के इंटू एक्स, वेरिएबल क्या है वाई ना, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितने 4 ना, 4 इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया -5। यहां पे के क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, हेयर के इज एनी रियल नंबर। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।